मेवाड़ की यह धरती है, इसे प्रणाम करो। यह धरती है महाराणा प्रताप की। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील का दृश्य देख रहे हैं। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज एक बहुत ही जटिल समस्या को लेकर आपके समक्ष आए हैं। त्योहारों का मतलब प्रेम, मित्रता, एकता, भाईचारा, प्रकृति की रक्षा, ये सभी होती है। त्योहारों का मकसद ये होता है कि हम एक दूसरे के प्रति संस्कृति और परंपराओं को गहराई से सीखने का आनंद जो है वो लेते हैं। कहीं न कहीं संस्कृति को बचाना हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन कहीं कहीं उसके विपरीत परिणाम भी होते हैं। हम देखें कि वेस्टर्न कल्चर जो है हमारे में प्रवाहित हो रहा है और उसके ही नकारात्मक स्वरूप जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे कहीं न कहीं हमारी संस्कृति एक तरह से लुप्त हो रही है। विचारों का अलग प्रकार से संग्रहण हो रहा है। जिस प्रकार से लोगों को त्यौहार मनाने चाहिए उस प्रकार से लोग त्यौहार नहीं मना रहे हैं और कुछ विपरीत भी मनाते हैं। शराब पीना, नशा करना, गलत जगह जाके गलत तरीके से त्यौहार मनाना, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। संस्कृति में रहने वाले जीव जंतु जानवरों को सबको जीने का अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है। और अगर हम उनकी जगह पे जाकर गलत तरीके से त्यौहार मनाएंगे तो उसके विपरीत परिणाम हमारे ऊपर भी हो सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील पर, जहाँ दौलत के रईसों ने जाकर वहाँ पर महंगे से महंगे दीपावली पर पटाखे और कई बड़े बड़े पटाखे वहाँ छोड़े हैं और दीपावली पर ऐसे दिखाया और ऊपर से ड्रोन चलाकर जो भी उन्होंने किया होगा, क्या ये सही है या गलत है वो आपका सोचना है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पटाखे जलाए, कितना बारूद झील के अंदर गया होगा और झील में रहने वाले जीवों को क्या हुआ होगा। और पास में सेंचुरी है, जंगल में रहने वाले जीव जंतु जो कि जो शोर शराबे से वो कितने डर जाते हैं, कितने भयभीत हो जाते हैं। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। हम इंसान हैं, मानव है, हमारे बहुत सारे अपने कर्तव्य होते हैं और हमारी कई सारी जिम्मेदारियां भी होती है जिनका हमें निर्वाह पालन करना रहता है। धन्य है वो राजा महाराजा जिन्होंने इस धरती की शोभा बढ़ाई है और ऐसे झील सरोवरें बनाकर हमारी मानव जाति की रक्षा की है। धन्यवाद देना चाहिए प्रकृति का, जो हमें निरंतर धूप, छाँव, बरसात और हमारी हर कमियों को जो है पूरा करती है। हमें अच्छी बेहतर हवा, प्रकाश जो है प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम मानव कहीं न कहीं उस प्रकृति के, इस धरती माँ के गर्भ से खोद कर न जाने कौन कौन सी औषधियाँ हमने निकाल ली है। बारूद निकाल लिया, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात सब निकाल लिया, लेकिन मनुष्य यहाँ तक नहीं संतुष्ट हुआ, इससे भी और आगे बढ़ जाना चाहता है और प्रकृति को क्षीण कर देना चाहता है। जहाँ एक और नगर प्रशासन और नगर निगम जैसी सरकारी मशीनरी लगातार देश के सर्वांगीण विकास में जिस प्रकार की त्रुटियाँ है वो ठीक करने में लगी हुई है, वहीं हम देखें कि देश के बुद्धिजीव और बुद्धि लोग जब किस प्रकार से जो है प्रकृति का नाश करने में तुल जाते हैं, प्रकृति का विनाश और दोहन करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से फतेह सागर झील के किनारे बड़े बड़े पटाखे फोड़े गए, इससे साफ होता है कि प्रकृति को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन हमारी संस्कृति को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज हमें अच्छा देश और अच्छे नागरिक बनने की आवश्यकता है। झील का पानी हमारे लिए वरदान है। झील का पानी से हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं अपनी प्रकृति को। हम अपनी प्रकृति को ही ख़राब करें। हो सकता है आपके बटन दबाते ही ट्यूबवेल में पानी आता होगा, हो सकता है आप आरओ का पानी से नहाते होंगे और दिन सारा काम, लेकिन ये पानी आप भूले नहीं, इन्हीं झीलों से आ रहा है। प्रकृति की देन है कि हम सब प्रकृति के ऊपर ज़िंदा है, लेकिन हम प्रकृति के सामने शर्मिंदा ना हो, ऐसा काम न करें। स्वयं भी जागे, दूसरों को भी जगाएं और अपने प्रकृति को बचाने में योगदान दें। झील प्रेमी लगातार इस पर सफाई का काम करते हैं, लगातार सफाई चालू है। सफाई और स्वच्छ रखने से ही हम जीवन जी रहे हैं, इसी से हमें जीवन मिल रहा है। यही पानी हमारे शरीर के अंदर जाता है और हम आज ज़िंदा हैं और आज स्वच्छता प्रेमियों की देन है कि आज हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ये बिना रुके अपना काम कर रहे हैं, झील को साफ कर रहे हैं, इसी बदौलत आज हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। इसको चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है। राजा महाराजा ने कितनी लंबी सोच के साथ इन झीलों का निर्माण किया और देश के सर्वांगीण विकास में उन्होंने सबसे बड़ी भागीदारी निभाई है। क्या हम नहीं कर सकते? क्या हमारा अपना कोई कर्तव्य नहीं है? क्या हमारा एक ही कर्तव्य है? अंधविश्वास में झीलों में गंदगी डाल दो, फूल मालाएं जो भी पड़े वो डाल दो
और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करो। कितने सारे रासायन कीड़े होते हैं जो हमारे शरीर को ख़राब कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें समझने की आवश्यकता है, छोटी छोटी बातें को जानने की ज़रूरत है। आज हमें स्वयं भी जागरूक रहने की आवश्यकता है और दूसरों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं न कहीं व्यक्ति खुदगर्ज होता जा रहा है। इससे व्यक्ति जो है एक तरह से देखें तो अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वाह पालन नहीं कर रहा है। इसीलिए ये खूंटियों की समस्याएं खड़ी हो रही हैं और धीरे धीरे हम अपनी ही प्रकृति को, अपनी ही संस्कृति को, अपनी ही परंपराओं को कहीं न कहीं हम नष्ट करते जा रहे हैं। स्वच्छता प्रेमियों ने अपना दर्द बताया कि दिन रात हम सफाई करते हैं, लेकिन कहीं लोग मानते नहीं हैं। कहीं मूर्तियाँ डाल के चले जाते हैं, कहीं गंदगी डाल के चले जाते हैं, कई दारू की बोतलें, छेलियाँ। क्या ये ठीक है? ये कतई ठीक नहीं है। हम लोगों को समझना होगा, हम लोगों को जागरूक रहना होगा। स्वयं अपनी संस्कृति को हमें नष्ट नहीं करना है। इस संस्कृति का संरक्षण और संस्कृति का हमें बिल्कुल बचाव करना है। ये हर व्यक्ति को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आज झील का दृश्य देखा, जिस प्रकार से झील के आसपास में जब परिवेश देखा, ऐसा लगा एक पल के लिए कि मानवता किस प्रकार से रौंद रहे हैं कुछ लोग। दौलत भगवान ने आपको दी है तो अच्छे कामों में लगाइए। आप परोपकारी में इस दौलत को लगाइए, सेवा में लगाइए, स्वच्छता प्रेमियों के सम्मान में लगाइए, लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। आप बड़े बड़े मम फोड़कर वेस्टर्न कल्चर अपनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? आप इस प्रकृति का क्यों बंटा ढाल करना चाहते हैं? कहने का मतलब कुल मिलाकर आप जब अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे बनेंगे, तो हमारा भारत सशक्त और उन्नत भी होगा। हमारे लोग भी एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा और धीरे धीरे हम एक सशक्त एवं उन्नत समाज की रचनाएं कर सकेंगे। आप सभी को देख रहे हैं फतेह सागर का झील का खूबसूरत दृश्य हम देख रहे हैं। आइए सब मिलकर इस देश को खुशहाली की ओर ले जाएं। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े और हम अपनी स्वच्छता का पालन करते हुए स्वयं अपना जीवन बचाएं और दूसरों का भी जीवन बचाने में अपनी अपनी भागीदारी निभाएं। आज की ये रिपोर्ट आप सभी मेवाड़ वासियों ने, पूरे देशवासियों को समर्पित है। जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। जल के महत्व को समझें, जल के विशेषताओं को समझें और जल को आप ज़रूर स्वच्छ बनाए रखने में अपनी भागीदारी। देखिए कितनी मेहनत से ये बहन बेटियां हमारे लिए दिन रात लगी हुई है और जल को साफ करते हुए दृश्य है। अगर हम अपनी प्रकृति का ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा? इसीलिए समझने की आवश्यकता है और इनका बहुत धन्यवाद कि ये इतनी मेहनत के बाद हमें अपना जीवन देने के लिए स्वयं परिश्रम कर रहे हैं। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हैप्पी दीपावली। दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को हैप्पी दिवाली। अरे तुम लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उदयपुर का राजमहल का दृश्य आप देख पा रहे हैं। देखिए उदयपुर सिटी पैलेस। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ है आदरणीय कछावा साहब। कैसा लग रहा हो? बहुत शानदार। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र गोविंद लाल ओढ़ आज राजमहल में फिर एक बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा नगर के सूक्ष्म कलाकार द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड होने पर एक बार फिर बधाई और शुभकामनाएं। और आज कुंवर साहब लक्ष्य राशि जी मेवाड़ की हाथों से आज अपना अवार्ड प्राप्त किया है। झीलों की नगरी, इस संस्कृति, सभ्यता और यहाँ की संस्कृति से परिचित होने के लिए हज़ारों लाखों लोग आते हैं। बाहर देखा भारी भीड़ थी, अभी इतनी भीड़ थी पूछो मत। आइए इस विरासत को हम भी संभाल कर रखें, संजो कर रखें। हम भी अपने दायित्व और कर्तव्य को निभाएं और प्राचीन संस्कृति जहाँ पे भी है उसकी रक्षा और सुरक्षा करें और उसका प्रचार प्रसार करें, ताकि संस्कृति भारत की विभिन्न चाहे जरूर हो मानव बनकर, लेकिन इंसान बनकर इस धरती से जाएं, ऐसा काम जरूर करें। ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। आइए इस मानवता को आन बान और शान बने और अच्छे अच्छे संदेश देकर इस मानव जाति को गौरवान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर जय राजस्थान। लोक संस्कृति और लोक परंपरा रो सबू बड़ो संगम राजस्थान में देखा हुआ मिले है। आप देखी रहा हो उदयपुर रो सबू पुरानो राजमहल है, जटे राजा महाराजा अठी राज करता, अठी रहता, अठी हाथी घोड़ा सब अठी जणी परिसर में बनता।
आप देखी रहा उदयपुर सिटी पैलेस रो नज़ारो जटे बहुत ही खूबसूरत है। हजारों लोग अनी संस्कृति ने देखवा बातें आवे है और अनी संस्कृति ने बहुत गहराई समझे है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी और अपनो कर्तव्य कतरो है, अपने भी समझवारी जरूरत है। अपनी लोक संस्कृति अपनी लोक परंपरा ने जीवती राखवा वास्ते अपने भी बहुत सारो प्रयास करना छावे। लेकिन कटे कटे आजकल लोग जो है अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य रो निर्वाह पालन नहीं करी रहा है। वंडो दुष्परिणाम भी बड़ो मोटो आई रो है। दिवाली रो पर्व हो बहुत ही अच्छो मनायो, लेकिन कटे कटे दिवाली वनी तरीक़ों मनाई गई जनी तरीक़ों नहीं मनानी छावे। पर्यटक रे जंगल रे महीने झील रे महीने आसपास रे महीने प्रदूषण नहीं करना चाहे। वणियों अगर बारूद अगर जरा सो पानी में चलो जाए तो वरना नकारात्मक परिणाम भी आई सके और कई सारी चीज़ा मछलियाँ जो है कई जानवर ने लुप्त हो सके। आपा मेवाड़ वासी और मेवाड़ के एक प्राण जाए पर वचन न जाए। आपा करने दुख नहीं देवा। आपा दूसरे की रक्षा करता आया हाँ और रक्षा वाला करवा वाला नहीं वीर क्यों जावे और रक्षा करवा वाला नहीं क्षत्रिय क्यों जावे। भाई पली वो कहीं भी जाति कहीं मजबरो वो रक्षा करना अपना फर्ज है। अपनी संस्कृति अपनी भाषा अपनी परंपरा अपनी रीत रिवाज अपनी हर चीज़ पे अपनी रक्षा करवा रो अपनो जिम्मेदारी रो कर्तव्य है आपा निभावा। जमीन और सबरी रक्षा आपा करता आया है। आपा जीव जंतु की रक्षा करता आया हाँ और प्रत्येक यानी भारत रो नागरिक यो काम करता आयो है। लेकिन अपने कटे कटे अबे नई एक सीख लेवारी जरूरत है। आज रा बदलता लगा हालात में अपने बदलवारी जरूरत है और अपनी संस्कृति ने और ज़्यादा आपा आज की तरह अपना सोशल मीडिया रे माध्यम जगह सका और ज़्यादा की तरह प्रेरित कर सका। वनडे लिए भी जरूरी देखो पूरी दुनिया अटे गाबा जो है पेरी नावे और पूरी दुनिया अटे देखो अपने मेवाड़ी और मारवाड़ी कल्चर में ने अटे भागीदारी निभेरा। लेकिन कटे कटे आपा जो है यानी कल्चर लुप्त होता जीरा नया मॉडर्न वेता जीरा और ये देखो विदेशी लोग आवे और उन पूरो जो है आनंद जो है वो ले रहा है। बेन तमे केवुं लागे? बहुत मस्त लागी रह्યું છે। हाँ सारू लागे છે। तो देखो कतरो मोटी बात है अपने बात है और अपने मेवाड़ वासियों कतरी बत्ती मोटी बात है कि अपने राजस्थान यानी धरती पर मेवाड़ यानी धरती पर उदयपुर यानी धरती पर देश और दुनिया रा सभी मेहमान अतिथि आवे और अटे पूरो पूरो आनंद जो है वो उठावे है। कुल मिलाइन अपनी संस्कृति अपनी लोक परंपरा कतरी पुरानी है कतरी प्राचीन है कि इन्हें समझवार वास्ते अपने भी कटे कटे समझदार बनवारी जरूरत है। दृश्य है हाथी विहार में हाँ हाथी हीरो तो यह मारवाड़ी शैली में आपने यह पूरी स्टोरी समर्पित है ताकि आप देखो अटे जदी भी आप आवा तो देखो अटे बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खिंचाई सका और फ़ोटो रे बाद से भी अटे काफ़ी भाई साहब मौजूद है जो कि राजस्थानी मेरवाड़ी मारवाड़ी गाँव साइड जो ड्रेस पहरा वही ड्रेस में ट्रेडिशनल लुक में दईने पब्लिक ने डाइवर्ट करा। तो मेवाड़ी शैली मिलेगा। कुल मिलाइन राजस्थान की अगर हम आप बात करा तो वास्तव में बहुत ही पुरानी शैली है। चाहे अटे चाहे हवेलियारी बात करो चाहे अटे मेलारी बात करो चाहे अटे बढ़िया बढ़िया ना डिजाइनरी बात करो तो अलग अलग शैली में अलग अलग आपने देखवा मिलेगा। तो यो माँ बहुत भोगे सौभाग्यशाली हाँ कि माँ नी धरती रे माते पैदा हुआ और मेवाड़ यानी धरती रो राहुल जी तो मेवाड़ी धरती माते मोटा व्या पैदा व्या यह बहुत बड़ी हमारे लिए अच्छी बात है। तो आज यो चंद्र प्रकाश जी रे सौभाग्य वटे आवारो मौको मिलियो है और माँ विश्वास है और भाईचारो है। कई भी बात कहे कभी भी तो आप ना नहीं करो मना नहीं करो कि आज बटे चाल लो आज उन्हें प्रोग्राम में चाल लो झट हाँ कर दो झटपट भी आपने अच्छो लगेगा। मेवाड़ी एकता परंपरा और मेवाड़ी शैली रे समझवार वास्ते आप जरूर मेवाड़ रो अवलोकन करो और अठे खूब सुंदर सुंदर जिलारी नगरी है। खूब छोटा मोटा तालाब है नज़ारा और आनंद लो अनी बातें इन्हें विश्व रो सब खूबसूरत शहर उदयपुर के है और उदयपुरी संस्कृति सब प्यारी संस्कृति सब मीठी बोली है और पूरो आनंद उठाओ। और आप सबने दिवाली की घनी घनी शुभकामनाएं। अठे ऐसा पुराना मंदिर है जो कई वर्षों पुराना मंदिर है जो आज भी देखो अठे मौजूद है और मोटी मोटी हवेलियाँ है पुरानी हवेलियाँ है और जगदीश मंदिर वो ये है सिटी पैलेस का नज़ारा। तो पुरानी रोडें देखो आप चारों तरफ चहल ई रिक्शा। देखिए उदयपुर ओल्ड सिटी है बहुत ही प्राचीन सिटी है और प्राचीन काल से ही यहाँ पे रोको नहीं हटे। अच्छा नहीं आगे चलो आगे चलो माजिर बावड़ी चलो तो जो माजिर मंदिर है ना माजिर बावड़ी है मंदिर कटे मंदिर नीचे में क्या
प्राचीन बावड़िया शहर के बीचों बीच स्थित है। काफ़ी प्राचीन सीटियों में मिठाई की दुकान है। नहीं तो स्टार्ट करूँ गाड़ी को। देखिए कितनी खूबसूरत सजावट। ये घंटाघर, छोटे छोटे नोट बड़े बड़े लगते हैं यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े साधुवाद विजय जी कछुआ साहब सिंह, विजय जी कछुआ साहब सिंह। छोटी इसलिए है क्योंकि यह राजा महाराजाओं ने उस समय दुश्मनों से बचने के लिए छोटी मोचीवाड़ा है। यहाँ सभी मोची अपनी दुकान, जूते चप्पल सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ से पूजा की यार था मानसिक संतुलन सही नहीं कि मन कटोला यार। देखो यूं ही करो यार। बोली वड़ों तो जानो ही नहीं, प्रातल जानो। दिल्ली गेट में मिल लीजिए बटे कबूरिया बटे मिलेगा। अब रुको पहले आना छोड़ो यहाँ पे मिलेगा आपको फीका मावा। और यहाँ से हम पूछेंगे तो वो देखा आपने सराफा बाजार, और ये है पूरी मंडी की नाल। इस नाल में मिलती है आलू बड़े सब यहीं मिलेंगे आपको। और यही है ये चंद्रप्रकाश जी चित्तौड़ा है, इनका ससुराल भी यहीं है। जोग पोल मंडी के नाम दाता भवन। हाँ जोग पोल है ना, जोग पोल मंडी के नाम दाता भवन। ये देख, तो ये है तेल बाजार। यहाँ पे खाली आपको तेल सबसे ज़्यादा मिलेगा, सब बड़े बड़े डिब्बे तेल के। तो कुल मिलाकर बाजार में क्या क्या मिल सकता है, ये देखो नमकीन है, कपड़े की दुकान है बड़ी। बच्चे तो सिंधी बाजार में गया था डायरेक्ट। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वस्त्र बाजार। यहाँ जब आदिवासी समाज के कपड़ा रही, नहीं रोको नहीं, ये सब कपड़े यहीं मिलेंगे। दिवाली का ड्रेस लेना है, ये करते बहने, क्योंकि शादी शुरू हो जाएगी दीपावली जाते ही, और चौथ का भी है। 2 दिन के बाद चौथ है तो कपड़े तो लाने पड़ेंगे। और ये देखिए केले खाओ तो भी है। गर्मा गर्म कैसे केला है ऐसी है। यहाँ पर पतली पतली गलियों में जाना बड़ा मुश्किल है। ये देखो इसको बोलते हैं स्थल मंदिर चौराया। इधर है सूरजपोल थाना। तो आपको मैंने पूरा राजमहल से लगाकर पूरी सिटी घुमाई है। ये पूरा स्थल मंदिर। यही मैं काम सीखा। और वो रहा सामने सूरजपोल। पोल में तो 2 मित्र देखो, चंद्रप्रकाश जी ठेठ राजमहल से मेरे को यहाँ लेके आए हैं। इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे। और मेरे पर ये दीवार जो है, इसी दीवार यहाँ से लोगों को परमिशन लेके अंदर आना पड़ता था। ये वो बाजार है और ऐसे कई है। सूरजपोल है, दुधिया पोल है, हाथी पोल है, ये जितनी भी पोलें हैं, इन पोलों का यही इतिहास रहा है। दीपावली की सजावट आप हटा दीजिएगा तो मैडम में हीरो फोटो चलने वाला है। हाँ हीरो हीरो गाड़ी हाँक रहेगा। हाँ बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले। ये दोस्त हम ना छोड़ दी चीज़ें। और वो रहा 91 का ऑफिस। ये देखिए जगदीश स्वीट मस्तान। ये नाड़ा खड़ा, ये नाड़ा खाड़ा। और यहाँ मिलेंगे आपको मोबाइल का हर एक पार्ट यहाँ पर मिलेगा। ये नेहरू बाजार। ये नेहरू बाजार में आपको हर चीज़ मिलेगी मोबाइल से जुड़ी। अगर आपको कुछ भी चाहिए, ईयरफोन चाहिए, माइक चाहिए, ग्लास चाहिए, और सबसे सस्ता बाजार है। यहाँ आपको सस्ती मिलेगी बहुत ही कम दरों पर। तो जो जैसे बाजार में जाए वैसा, कुछ लोग क्वालिटी पर मांगते हैं, कुछ लोग बिना क्वालिटी ले लेते हैं, कुछ लोग जीवन जीना चाहते हैं खाली। ये देखिए कैसे जीवन जी रहे हैं। देखो हर आदमी अपनी ज़िंदगी में रहा है। और आज रविवार का दिन है, लेकिन फिर भी छुटपुट ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। दुकानें खुली हुई है और ग्राहक भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। आज लास्ट दीपावली रहेगी, कल सारे बाजार खुल जाएंगे। और कल से तो दोस्तों सिटी पैलेस से हम दिखाते दिखाते आपको यहाँ तक लेके आए हैं। और ये है सबसे बड़ी रेस्टोरेंट, मीरा रेस्टोरेंट, बावर्ची। ये बोले
ये बोले मिष्ठान गुलाब जलेबी जामुन का फेमस है, प्रसिद्ध- जलेबी फेमस है। वाह भाई वाह, पूरा शहर घुमा दिया आपने तो। वाह भाई, पूरा शहर घुमा दिया आज तो आपने। घूमो हमारे उदयपुर शहर में, घूमो हमारे उदयपुर शहर में। सभी पर्यटकों से आग्रह है कि कभी एक बार प्रोग्राम उदयपुर जरूर घूमने के लिए आए। अब महादेव जी की मूर्ति खुल चुकी है, सजावट ये घूम लीजिए। ये भी खुल जाएगा आज। ये आनंदलाल शांतिलाल जी का शिव लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई है। शहीद हो गए। दिल्ली गेट का दरवाजा गायब। ये कलेक्ट्री आ गई, जिला कार्यालय चालू हो रहा है। हाँ। ये समाचार का छोटा सा विक्रेता